मुझे नमस्कार करने में आनंद आया, तो आज भी मैं सुखी हूँ, आज भी मैं समृद्ध हूँ, आज भी मेरे पास सब कुछ है जो गुरु चाहते थे, गुरु ने दिया। नमोस्तु के बल पर, नमोस्तु के बल पर जो तुम कमाओगे वो तुम्हारी कमाई होगी, और आशीर्वाद के बल पर जो पाओगे वो बाप की कमाई होगी। ध्यान रखना, बाप की कमाई और आप कमाई में कितना अंतर है बता दो। बाप कमाई, बाप कमाई पे ऐश करना वो अय्यास कहलाता, अय्या है, बाप की कमाई खा रहा है। मैं बापों से पूछता हूं, तुम्हारा बेटा कुछ भी कमा के नहीं जाने, और वो कहे मेरे बाप के पास तो बहुत है, तुम्हारे बाप है, तो तुम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानो कि सौभाग्यशाली? दुर्भाग्यशाली। क्या करूं छोकरे। और जो बेटा स्वयं बाप के सामने कमाई करके दिखा देता है, बाप कहता अब चिंता नहीं है इसकी। ये मोक्ष मार्ग में यही है। बाप कमाई पर जिंदा रहना है कि आप कमाई पर? गुरु की कमाई पर जिंदा हो तो आशीर्वाद लो, और स्वयं की कमाई करना है तो गुरु को नमोस्तु करो। नमोस्तु में जो आएगा वो तुम्हारी कमाई है, और आशीर्वाद से जो कमाओगे वो बाप कमाई है। मैं मना नहीं कर रहा हूं बाप कमाई, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों कमाई में किसमें ज्यादा अच्छा लगता है? जिंदगी बाप की कमाई से जीना, जिंदगी आप कमाई से चलाना, दोनों में स्वाभिमान किसमें? ज्ञान सागर महाराज जी ने एक भद्रोदय नाम का एक ग्रंथ लिखा, उसमें दो मित्र होते। एक मित्र कहता है काहे के लिए कमाना यार, अपने बाप के पास इतना भरा पड़ा है, इतनी संपत्ति है, नौकर चाकर लगे, हम क्या पढ़ना है। दूसरा मित्र कहता है मित्र, बाप की कमाई पर भी यदि अपनी जिंदगी आश्रित कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि पिताजी का पुण्य कभी कभी पिताजी के साथ खत्म हो जाता है। पिताजी का पुण्य पिताजी के साथ खत्म हो जाता है। चक्रवर्ती जब दीक्षा लेता है, इधर से जब गए थे तो राजकुमार को सब प्रणाम कर रहे थे, सब वैभव था। जैसे ही चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, एक भी राजा और कीर्ति कहता है ये क्या तमाशा हो गया, 1 घंटे में? अभी तो मैं यहां से निकला था पिताजी के साथ, सब मुझे नमस्कार कर रहे थे, सब मेरी आज्ञा मान रहे थे, सब मेरे सामने झुक रहे थे, ये क्या हो गया? जैसे चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और वो अर्घ कीर्ति लौट रहे घर की ओर, एक राजा ने नहीं झुका, यूं खड़े थे सब राजा। अर्घ कीर्ति तुम्हें क्या हो गया? एक नहीं नमस्कार कर रहा है, और 1 घंटे पहले सब नमस्कार कर रहे थे, तुम लोग अकड़ के खड़े हो गए। बोले राजकुमार साहब, ये सब बाप की कमाई थी, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा था, मैं चक्रवर्ती की आड़ में तुम खड़े थे इसलिए तुम्हें नमस्कार हो रहा था। पुनः युद्ध करना पड़ा। 6 खंड का राज्य चक्रवर्ती ने जीता। बड़ी मुश्किल से विजयार पर्वत के कपाट खोले, और अभी तक अर्घ कीर्ति मान रहा था कि मुझे 6 खंड का राजा चक्रवर्ती पद का बेटा हूं। जैसे चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, विजयार पर्वत कपाट तुरंत बंद हो गए। सारे राजाओं ने ललकार दिया राजकुमार को। अभी तक हम चुप बैठे थे चक्रवर्ती के कारण से, अब तुम्हारे बाप ने दीक्षा ले ली, आ जाओ मैदान में। उधर गए, कोषाध्यक्ष कहता है साहब सब कुछ खत्म हो गया, अक्षय निधियां खाली पड़ी हैं। बोले अभी तो मैं भरी छोड़ गया था। वो चक्रवर्ती के पुण्य से भरी थी।
360 रसोइयों ने भोजन बनाया, स्वाद ही नहीं आया। हर कीर्ति कहते तुम लोगों को हो क्या गया, आज भोजन में स्वाद क्यों नहीं है? बोले राजा साहब सब कुछ वही बना रहा हूं, बनाने वाले रसोइया वही, सामान वही, लेकिन स्वाद गायब हो गया। क्योंकि वो स्वाद किसका आ रहा था? चक्रवर्ती के पुण्य का। घोड़ा सामने खड़ा है, 12 योजन की छलांग लगाने वाला, 48 किलोमीटर की छलांग लगाता है चक्रवर्ती का घोड़ा, 48 किलोमीटर, 144, 12 योजन का 144 किलोमीटर की छलांग चक्रवर्ती का घोड़ा। दीक्षा के बाद उसी घोड़े पर अर्कीर्ति बैठा। पिताजी के सामने भी कई बार अर्कीर्ति घोड़े पर बैठे, पिताजी बैठे, छलांग लगाते। और दीक्षा के बाद अर्कीर्ति बैठे तो 12 फीट की छलांग नहीं लगा रहा है। एक छोटा सा नाला आ गया, हिनारने लगा। तो सेनापति इस घोड़े को क्या हो गया? बोले राजकुमार ये छलांग घोड़े की दम नहीं थी, ये चक्रवर्ती की दम थी, इसमें खत्म हो गया। बाप कमाई पर बैठा रहा, हर कीर्ति कुछ नहीं, उसे सब पुनः कमाना पड़ा, पुनः युद्ध लड़ा, पुनः राज्य जीते, पुनः खजाने को टैक्स लेकर भरना पड़ा। चक्रवर्ती ने कभी टैक्स नहीं दिया, उसको टैक्स लेना पड़ा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, कितनी भी संपत्ति बाप की क्यों ना हो, उसको भोगना, लेकिन उसमें एक कलदार अपने पसीना का मिला देना, 1 रुपया मिला देना अपने पसीने का, थोड़ी सी कमाई अपनी मिला के खाना। पूरी बाप कमाई मत खाना, अपनी खुद की कमाई उसमें मिलाओ। सब तुम्हारी है, बाप की संपत्ति तुम्हारी है, लेकिन उसमें तुम्हारी खुद का पुण्य मिलना चाहिए। इसलिए जो जो आशीर्वाद के भरोसे जिंदगी चला रहे हो, सावधान, जिस दिन गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया फिर, और गुरु आशीर्वाद देने वाला चला गया, फिर अब क्या करोगे बेटा? बोलो, अपन सब आशीर्वाद पे जी रहे थे,